कहानी शुरू होती है तो हमें गैस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। ये आधी रात थी और हम एक कपल को देखते हैं जो कार में फ्यूल भरने के लिए रुके थे। फिर वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं। शायद उन्हें कहीं दूर जाना था। खैर, फिर हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों पर कोई अपनी कार से नजर रख रहा था और जब वो गैस स्टेशन से निकलते हैं तो वो कार भी इनका पीछा करती है और एक पॉइंट पर वो कार वाला ओवरटेक करने वाला था, मगर अजीब तरीके से। अब कपल को भी ये सही नहीं लग रहा था कि आखिर ये पागल कर क्या रहा है, मगर वो स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने पर वो कार घुमाता है और सीधा कपल वाले कार की तरफ बढ़ रहा था। मतलब इरादा एक्सीडेंट का था। ये देखकर कपल डर जाते हैं और खुद को बचाने के लिए कार को रोड से उतार देते हैं, जिससे कार उलट जाती है और एक खाई में गिर जाती है। दोनों उसमें बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और अब जो दूसरा आदमी था जिसने इनके साथ ये किया वो अपनी कार से बाहर आता है और जख्मी औरत को घसीटकर अपनी कार में ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दूर पहाड़ों में जाता है जहां उसका एक केबिन था। अब यहाँ मूवी में न्यूडिटी दिखाई गई है जिसे हम तो नहीं दिखा सकते, पर जिस लेडी को वो लाया था वो उसे बड़े ही अजीब तरीके से छू रहा था। वो बिना कपड़ों के थी और बेहोश हालत में। फिर वो उसके टुकड़े टुकड़े करने लगा। अब कहानी में ये आदमी, इसका नाम कार्लोस है और ये कैनाबल है, मतलब एक आदमखोर जो इंसानी मीट खाता है। यही इसकी डार्क फैंटेसी है, इंसानों को खाना मगर सिर्फ औरतों को। और ये शुरू से ही ऐसा कर रहा है। मतलब उस एक्सीडेंट में इसने सिर्फ औरत को ही चूज किया। अब हमने एक विक्टिम को देखा। इस डार्क साइड के अलावा कार्लोस वो एक आम सी लाइफ गुजारता है। वो एक टेलर है। उसके पेरेंट्स नहीं है, मर गए हैं। शायद इस हरामी ने उन्हें भी खा लिया होगा, मगर इसके बावजूद ये बंदा दिल का अच्छा है। खैर, ये सिंगल है, लाइफ में ज्यादा कोई नहीं है, मगर ये इंसान खतरनाक बहुत है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस औरत के टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसने काफी अच्छे से उसका मीट वो पैक किया हुआ है और वो उसे अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर रहा था, जिससे वो पूरा भर जाता है। खैर, अभी ये बंदा इसे तो काफी टाइम तक खाने वाला है और ये इसे अच्छी तरह पका कर खाता है। जैसे इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो इसे बड़े मजे से तैयार करता है और डिनर टेबल पर बैठकर वो इसका मजा लेने लगा। शायद ये औरत इसे काफी टेस्टी लगी होगी। खैर, फिर हम देखते हैं कि वो अपने काम पर जाता है। उसका शॉप वो पास में ही था और ये एक अपार्टमेंट में रहता था। अपने काम में कार्लोस काफी अच्छा था। अब यहाँ वो दो लाइफ जी रहा है। एक तरफ ये शैतान आदमखोर कातिल और दूसरी तरफ एक आम सा हार्ड वर्कर इंसान। फिर रात को हम देखते हैं कि बारिश हो रही थी। वो बिल्डिंग के बाहर था और वो दरवाजा बंद करने वाला था कि एक लड़की वहाँ आती है, वो भी सामान के साथ। असल में वो भी यहाँ रहने आई थी और कार्लोस उसकी मदद भी करता है। लड़की का नाम एलेक्स है, काफी फ्रेंडली और खूबसूरत है। ये ऊपर के फ्लोर में रहने आई थी। अब कार्लोस वो पहली ही नजर में उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा, मगर अब हम जानते हैं कि उसके इरादे क्या है। इसके अलावा एलेक्स वो रोमानियन लैंग्वेज भी बोल रही थी, जिससे कार्लोस को और भी आसानी होने वाली थी क्योंकि वो यहाँ की नहीं थी। खैर, उस रात हमें फिर से खाने वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ वो डिनर कर रहा था और ये किसका मीट है हमने शुरू में देखा। अगले दिन जब वो अपने काम पर था वो देखता है कि एलेक्स अपने घर का सामान अपार्टमेंट में शिफ्ट करवा रही है और कार्लोस भी उसे देखकर अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। फिर रात को जब कार्लोस वापस अपार्टमेंट में आता है वो एलेक्स के अपार्टमेंट से किसी को बाहर आते हुए देखता है, एक आदमी को, जिसका मतलब कि एलेक्स तो प्रोस्टिट्यूट है या फिर कोई और बात है। जो भी हो, पर अब कार्लोस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था और दूसरी तरफ एलेक्स को भी वो अच्छा लगने लगा था। एलेक्स का अपार्टमेंट ऊपर था तो विंडो से ये दोनों एक दूसरे को देख पाते थे। अब यहाँ कार्लोस कोशिश कर रहा था कि वो उससे दूर रहे, मतलब वो उसे मारना भी नहीं चाहता था क्योंकि वो हमेशा ऐसे शिकार को चुनता है जो उसके लिए एनोनिमस हो और कहीं दूर हो, क्योंकि अगर वो आसपास के किसी इंसान का शिकार करेगा तो उसके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी और शायद वो पकड़ा जाए। अगले दिन जब कार्लोस अपने शॉप पर था वो एलेक्स को देखता है जो अपार्टमेंट से निकलकर उसकी तरफ आ रही थी। कार्लोस थोड़ा हैरान था और एलेक्स का भी खुश लग रही थी, तो वो उसके पास आती है और उससे एक हेल्प मांगती है कि मेरा एक मसाज पार्लर है और तुम यहाँ मेरे लिए फ्लायर लगाओ ताकि आसपास के लोगों को पता चले और मुझे कस्टमर्स मिले। पहले तो कार्लोस ज्यादा बात नहीं
करता, मगर एलेक्स जो काफी अट्रैक्टिव थी वो उसके खातिर ये मान जाता है। और बात अट्रैक्टिव की भी नहीं थी, कार्लोस की जो डार्क फैंटेसी थी, मतलब औरतों को खाने वाली, ये वही बात थी। खैर, उसके जाने के बाद कार्लोस का एक कस्टमर आता है जो वो फ्लायर देख लेता है और उसे ये अच्छा नहीं लगता, तो कार्लोस उसे हटाकर घर ले आता है और एक बोर्ड पर लगा देता है। उस रात जब वो अपार्टमेंट में था, वो विंडो से एलेक्स की ओर देख रहा था, मतलब वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब यहाँ एलेक्स भी इन बातों को नोटिस करती है, मगर वो इस गलत फहमी में थी कि ये भी बाकी मर्दों की तरह हवस का भूखा होगा। मगर यहाँ बात इससे भी डिस्टर्बिंग है, क्योंकि यहाँ कार्लोस की यही फैंटेसी थी कि वो एलेक्स के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने रेफ्रिजरेटर में रख ले और आराम से 2-3 महीने तक उसे खाए। अगले दिन हम देखते हैं कि कार्लोस एक ओल्ड लेडी के पास जाता है जो शायद उसकी टीचर थी। वो उसके साथ खाना खाता है और काम को लेकर दोनों के बीच कुछ बातें होती है, यहाँ तक कि कार्लोस की लाइफ को भी लेकर, मतलब वो अकेला है और उसकी लाइफ में कोई औरत नहीं है। वैसे इस दरिंदे के लाइफ में कोई औरत होनी भी नहीं चाहिए। खैर, उस रात जब कार्लोस अपने अपार्टमेंट में था, काम कर रहा था, उसे एलेक्स की आवाजें सुनाई देती है जैसे वो किसी से लड़ रही हो और वो बहुत चिल्ला रही थी। अब यहाँ कार्लोस ये सब सुन रहा था, मगर वो इस लपड़े में पड़ना नहीं चाहता था, तो वो अपने काम से ही काम रखता है। मगर तब दरवाजे पर खुद एलेक्स आती है। अब कार्लोस जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो कोई मुसीबत मोड़ लेना नहीं चाहता था, मगर मजबूरन उसे दरवाजा खोलना ही पड़ा और एलेक्स उससे मदद मांगती है कि मुझे पुलिस को कॉल करनी है। अब यहाँ एलेक्स को कोई अंदाजा नहीं था कि ये इंसान कितना मिस्टीरियस है। पुलिस से तो ये जितना दूर रहे इतना अच्छा होगा, इसका रेफ्रिजरेटर अभी भी इंसानी मीट से भरा है। अब वो कहता है कि देखो, मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता, ना ही मैं पुलिस को कॉल करने वाला हूँ। अच्छा यही होगा, तुम यहाँ से चली जाओ। मगर एलेक्स जो थोड़ी सी जिद्दी टाइप की थी और छिपकू भी, वो कहती है कि ठीक है, मुझे पानी तो पिलाओ। कार्लोस किचन में जाता है जहाँ वो ग्लास पानी से भरने वाला था कि एलेक्स भी उसके पीछे पीछे किचन में आ जाती है और अचानक से रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलती है जिसमें मीट को पैक करके रखा गया था। अब यहाँ ये थोड़ा सा सही तरीके से रखा गया था तो किसी को पता नहीं चलता कि ये जानवर का मीट है या इंसान का, मगर फिर भी एलेक्स को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर इतने मीट का ये करता क्या है। और ये बात कार्लोस को अच्छी नहीं लगती, दिल ही दिल में उसे डर लगने लगा। मतलब वो अकेले तो इसीलिए रह रहा है ताकि उसका ये भयानक राज ही रहे। लेकिन जब एलेक्स ये हरकत करती है, उसका पारा एकदम से चढ़ जाता है और फिर वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। अब एलेक्स उससे मदद मांगने इसलिए आई थी क्योंकि वो कार्लोस को विटनेस की तरह यूज करना चाहती थी कि तुमने शोर सुना और कोई उससे लड़ रहा था। एलेक्स कार्लोस के अपार्टमेंट से निकलने ही वाली थी कि कार्लोस के दिमाग में कोई बात आ जाती है और वो उसे आवाज देता है कि रुको, मैं पुलिस को कॉल नहीं कर सकता, पर अच्छा यही होगा कि हम दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाए। एलेक्स इस बात से खुश थी। कार्लोस अपनी कार निकालता है, एलेक्स उसके साथ बैठ जाती है और वो ड्राइव करने लगा। इसके बाद सीन कट हो जाता है और हमें नहीं दिखाया जाता कि कार्लोस ने एलेक्स के साथ क्या किया, पर ये आगे कहानी में हम जान पाएंगे। फिर हमें कुछ दिन आगे की कहानी दिखाई जाती है जहां कार्लोस अपने घर में था और दरवाजे पर कोई आता है। जब वो देखने गया तो वो एलेक्स की बहन नीना थी और पिछले कुछ दिनों से उसे एलेक्स की कोई खबर नहीं मिली थी, तो वो उसके अपार्टमेंट में आई जहां वो उसे नहीं मिल रही थी और नीना आसपास के लोगों से उसके बारे में पूछ रही थी और वो कार्लोस के पास भी आती है जिससे वो थोड़ा नर्वस हो जाता है और नीना से पूछता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे पता होगा एलेक्स कहाँ है। नीना जो माफी मांगती है कि शायद आपने उसे देखा हो, वो जवाब देता है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। खैर, यहाँ कार्लोस के दिल में थोड़ी दया आ जाती है और वो नीना को अपने घर में बुलाता है, उसे चाय पिलाता है और उसे काफी सवाल करता है, खासकर एलेक्स के बारे में। असल में वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। खैर, नीना उसे सारी बात बताती थी है कि असल में हम रोमानिया से है, स्पेन में हमारी जॉब थी इसलिए हम यहाँ आए थे। मेरी और एलेक्स के बीच थोड़ी नाराजगी थी पैसों को लेकर और उस रात मैं ही अपार्टमेंट में आई थी, हम दोनों लड़े थे और बाद में वो वहाँ से चली गई, वो भी नाराज होके। इसके बाद मैंने उसे नहीं देखा। मतलब यहाँ नीना को ये नहीं पता था कि असल में वो कार्लोस के पास आई थी और बाद में कार से यहाँ गई थी। खैर, कार्लोस
कार्लोस यहाँ उसे मिसगाइड करने की कोशिश करता है ताकि वो पुलिस के पास ना जाए। वो उसे कहता है कि शायद वो आसपास ही कहीं हो, तुमसे नाराज हो और तुम्हारे जाने का इंतजार कर रही हो। नीना कहती है कि शायद हाँ ये भी हो सकता है, मगर वो मेरी बहन है और मैं जानती हूँ वो ऐसा कभी नहीं करती। खैर कार्लोस फिर भी उसकी मदद करने की बात करता है कि यहाँ मेरा एक दोस्त है पुलिस में, मैं उसे कॉल करता हूँ ताकि अगर तुम्हारी बहन यहाँ कहीं हो तो वो उसे ढूंढ ले। मगर ये एक फेक कॉल थी और कार्लोस दिखावा कर रहा था ताकि नीना अपनी बहन को ढूंढना बंद करे। अब यहाँ असली कहानी किसी को नहीं मालूम और नीना बेचारी भी उसके जाल में फंसने लगी। वो उसे थैंक्स कहती है कि आप मेरी मदद कर रहे हैं, मगर असल में ये बंदा आस्तीन का सांप है। नीना वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ कार्लोस के लिए टेंशन ये थी कि नीना तो अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करेगी और कहीं इस चक्कर में इसका राज ना खुल जाए, इसीलिए कार्लोस आसपास शिकार नहीं करता था। अगले दिन वो एक और आदमी को देखता है जो एलेक्स के अपार्टमेंट पर जाता है। डोर पर नॉक करता है मगर वहाँ कोई नहीं था और ये बातें कार्लोस नोटिस कर रहा था, मगर कार्लोस ये सब इग्नोर कर रहा था। दिल ही दिल में उसे डर भी लग रहा था क्योंकि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। इस बीच कार्लोस को चर्च की तरफ से काम भी मिल जाता है। उसे एक खास तरह का कपड़ा तैयार करना था जो बहुत ही इंटीक था। मगर अब दिन गुजरने लगे और फिर वो देखता है कि नीना एक लॉकर वाले को उस अपार्टमेंट में लाती है जहां वो एलेक्स के अपार्टमेंट के दरवाजे का लॉक खोल देती है। ये देखकर कार्लोस भी वहां जाता है ये शो करने के लिए कि वो नीना की मदद करे, और असल में वो देखना चाहता था कि कहीं वहां उसका कोई सबूत तो नहीं। अपार्टमेंट खाली था, जमीन पर टूटा हुआ सामान था, मगर ऐसा कुछ नहीं जिससे वो एलेक्स को ढूंढ पाए। खैर फिर भी कार्लोस उसे कहता है कि अगर मेरी किसी तरह मदद भी चाहिए हो तो बता देना। अब यहाँ कार्लोस वो थोड़ा सा बदल गया था और अब वो यहाँ नीना की हेल्प करना चाहता था या उसे मारना चाहता था। खैर ये तो आगे समझ आएगा, मगर वो उसके साथ टच में था और उस रात विंडो में वो नीना को भी देख रहा था। अगली सुबह वो फिर से कार्लोस के घर आती है जहाँ वो उसे कहती है कि अब मैं और वेट नहीं कर सकती, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। और कार्लोस ये बहाना करता है कि मेरा वो फ्रेंड वो आउट ऑफ टाउन है, उसे वापस आने में कुछ हफ्ते लगेंगे। वो फिर से उसे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करता है और यहाँ नीना उसे भी बातें बता देती है कि असल में मैं और मेरी बहन एक जॉब करते थे, जाहिर है किसी मसाज सेंटर में। उन्होंने 3000 यूरो कमाए थे और अब उन्हें ये पैसे अपने पेरेंट्स को भेजने थे क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनसे घर ले लिया जाता। मगर इस बीच एलेक्स बदल गए और उसने पैसे देने से इनकार किया कि ये मेरे पैसे हैं, मैंने कमाए हैं। और उस रात लड़ाई भी इस बात को लेकर हुई थी और इसके बाद क्या हुआ वो तो हम जानते हैं। खैर ये कहानी सुनने के बाद कार्लोस खुद उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है जहां वो मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट लिखती है। मगर पुलिस वाले ये कहते हैं कि हम कुछ दिन वेट करेंगे, शायद वो लौट आए। पर उन्हें क्या अंदाजा कि कार्लोस उसे हजम भी कर चुका है, उसका वापस लौट आना नामुमकिन है। अब कार्लोस का ये बिहेवियर देखकर नीना को भी वो अच्छा लगने लगा, मतलब जिस तरह वो उसकी हेल्प कर रहा था। पुलिस स्टेशन से जब ये दोनों वापस आ रहे थे कार्लोस उसे कहता है कि नीना टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा क्योंकि जब से एलेक्स गायब हुई है पैसे भी चले गए हैं। इस पर नीना पूछती है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, बदले में तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मगर कार्लोस कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। इस बात से नीना खुश भी थी और हैरान भी, मतलब ये कोई छोटी रकम नहीं थी मगर वो उसकी मदद करना चाहता था। जाहिर सी बात है उसने पूरी की पूरी एलेक्स को खा लिया है, इतना तो बनता है ना। अगले दिन जब कार्लोस काम से लौट आता है अपार्टमेंट का ओनर वहाँ आया था और नीना से बहस कर रहा था, मगर कार्लोस उसे दबा करता है और नीना को पैसे भी देता है जिससे वो बहुत खुश थी। मतलब ये मदद कोई और उसकी नहीं कर सकता था, मगर अभी तक उसे सच का पता नहीं था। खैर अगली रात वो कार्लोस के पास आती है क्योंकि अभी भी उसे शक था कि जरूर इसे कुछ चाहिए, इसीलिए इसने मेरी मदद की, वरना आजकल कौन किसकी मदद करता है ऐसे। मगर कार्लोस का यही जवाब था कि मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। वो उसे डिनर पर इनवाइट करती है मगर कार्लोस वो भी नहीं मानता, जो नीना को अजीब लगता है कि अब मुझे कुछ तो करने दो। वो उसे रिलेशन के बारे में पूछती है तो कार्लोस की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और न ही वो कोई रिलेशन चाहता था, वो अकेले ही खुश था। मतलब यहाँ नीना को कार्लोस का भी अजीब इंसान लग रहा था। वो उसे एक ऑफर करती है कि मेरी इतनी मदद के बदले में तुम्हें भी कुछ देना चाहती हूँ, और वो उसे
उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाती है जहाँ वो कार्लोस को मसाज देने वाली थी। खैर नीना के इरादे कुछ और भी थे, मगर ये कार्लोस नामी बंदा ये अजीब था। मसाज के बीच में ही वो वहाँ से चला जाता है जैसे उसे कुछ फील हुआ हो। नीना भी ये देखकर हैरान थी, मगर अब कैनाबेल बाई को कुछ हो रहा था। शायद वो बदल रहा था क्योंकि वो अपनी भूख पर काबू नहीं रख सकता था। तो उन्हीं दिनों में वो कोई नया शिकार ढूंढने लगा और उसकी नजर एक कपल पर थी और अब वो उनका पीछा करने लगा। जहाँ वो समंदर में नहाने के लिए जाते हैं वो अपनी कार वहीं खड़ी करते हैं और कपड़े उतार कर वो नहाने जाते हैं, मगर कार्लोस वहाँ आता है और उनकी कार में बैठ जाता है। उसे रिवर्स में ले जाने लगा। कार के ओनर को लगा कि वो चोरी कर रहा है तो वो उसकी तरफ भागता है, मगर कार्लोस उसे कार से टक्कर मार देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड काफी डर जाती है। वो अभी भी पानी में थी और तब कार्लोस कार से बाहर आता है क्योंकि वो उसे पकड़ना चाहता था, मतलब उस औरत को, जाहिर है खाने के लिए। लेकिन वो लड़की पानी से बाहर नहीं आती जैसे उसे पता था कि ये आदमी उसके साथ क्या करने वाला है। हालांकि कार्लोस सारी रात उसका वेट कर रहा था, मगर एंड में वो डूब जाती है और मर जाती है। मतलब कार्लोस का शिकार तो गया। खैर काफी दिन बाद जब कार्लोस अपने काम में बिजी था, नीना जिसकी बहन अभी तक मिसिंग थी वो कार्लोस के पास आती है कि पुलिस ने कॉल की थी कि उन्हें एक लाश मिली है जो एलेक्स की एज की है, तो मुझे उसे देखना होगा कंफर्म करने के लिए। वो कार्लोस को अपने साथ आने के लिए कहती है जिससे वो उसके साथ जाता है, मगर ये असल में उसकी बहन नहीं थी क्योंकि कार्लोस ने उसका कब का हजम किया है। ये थी वही लड़की जो समंदर में डूब गई थी और इसे भी कार्लोस ने ही मारा था। मतलब इस इंसान का कोई भरोसा नहीं, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। ये सारा टाइम वो आजाद घूम रहा है और किसी को उस पर शक नहीं। अगले दिन जब वो काम से आता है देखता है कि नीना के अपार्टमेंट का दरवाजा किसी ने तोड़ा था और वो रो रही थी। असल में ये एलेक्स का बॉयफ्रेंड था जो पैसों के लिए आया था और अब वो नीना को ब्लेम कर रहा है कि पैसों के लिए उसने अपनी बहन को मारा है। वो पुलिस को बताने वाला है। इस बात पर कार्लोस उसे अपने घर लाता है कि तुम यहीं पर कुछ दिनों के लिए रहो जब तक सब ठीक ना हो जाए। नीना ऐसा ही करती है और यहाँ तक कार्लोस ने किसी का शिकार नहीं किया था। मतलब जब से नीना उसकी लाइफ में आई है उसने सही से किसी को नहीं मारा और ना ही खाया। तो एक दिन वो फैसला करता है कि वो नीना को अपने पहाड़ी वाले केबिन में ले जाएगा और नीना भी ये मान जाती है। ये जगह बहुत दूर थी, पहाड़ों में थी और वो दोनों पहाड़ों में सैर करते हैं। रात वो केबिन में बिताते हैं, मगर अभी तक कार्लोस ने उसे नहीं मारा था। हालांकि उम्मीद तो थी कि वो उसे किसी पहाड़ी से धक्का देगा, मगर वो रात को उसके ड्रिंक में कुछ मिला देता है और जब वो बेहोश हो जाती है वो उसके कपड़े उतार देता है। उसे भी मारने वाला था, उसके टुकड़े टुकड़े करने वाला था, मगर वो नहीं कर पाता। सुबह होती है, वो होश में आती है। उसके कपड़े नहीं थे, उसे अंदाजा नहीं था कि यहाँ चल क्या रहा है, मगर अब कार्लोस को कुछ हो रहा था और उस दिन वो उसे सारी बात सच सच बता देता है कि असल में तुम्हारी बहन को मैंने मारा है और उससे पहले भी मैंने बहुत से औरतों का कत्ल किया है, उन्हें खाया है और कल रात में तुम्हें भी मारना चाहता था, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाया। जाहिर है उसे प्यार हो गया। ये सारी बातें सुनकर नीना के एक्सप्रेशंस एकदम से बदल जाते हैं। पहले तो वो कहती है कि नहीं तुम मजाक कर रहे हो, मुझे डरा रहे हो, मगर वो समझ जाती है कि ये सच कह रहा है। अब नीना जो बहुत अजीब फील कर रही थी, कार्लोस वापस जाने की बात करता है, मगर जब वो ड्राइव कर रहा था नीना इतनी सैड थी कि वो कार का स्टीयरिंग घुमा देती है, कार उलट जाती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि कार्लोस उससे बाहर आता है जहां नीना इस कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और उसकी मौत पर कार्लोस सैड था, जिसका मतलब ये कि नीना ने उसे बदल दिया, उसे प्यार हो गया और अब शायद वो एक आम इंसान बन गया। इसके बाद हम कार्लोस को देखते हैं जो जिंदा था और एक फेस्टिवल को देख रहा होता है। इसी सीन के साथ मूवी का दी एंड। असल में ये एक ड्रामा हॉरर मूवी थी, इसमें ज्यादा ब्रूटल सीन नहीं थे, मगर असल में ये कहानी इंसानों के डार्क सीक्रेट्स को रिप्रेजेंट करती है। हमारे आसपास आम दिखने वाले लोगों में भी ऐसे राज छुपे होंगे जो आपके भी होश उड़ा दे, पर सीक्रेट सीक्रेट होता है और यही वजह है हम इंसानों के बाहरी रूप को देख पाते हैं या वो जो वो हमें दिखाना चाहते हैं उसके माइंड में क्या छुपा है
वो ये राज ही रखता है। तो ये कहानी यहीं तक थी। वैसे आपकी डार्क फैंटेसी क्या है, कमेंट में ना ही बताए तो अच्छा है। ये कहानी यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपनी राय जरूर दे और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे।